हाय, आप सभी को मेरा नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। क्या आपको पता है कि जब आपके बॉडी में, जब आपके स्टमक में जब फूड इंटर्स करता है तो वो कैसे डाइजेशन होता है, कैसे उसका ब्रेकडाउन होता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे उसका प्रोसेस होता है, कैसे आपका ब्रेकडाउन होता है फूड। मैं सारे इसमें बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक पेनक्रियाज है हमारे बॉडी में, एक ऑर्गन है और एज वेल एज वो ग्लैंड भी है, ठीक है। एक ऑर्गन है जिसको कि हम लोग पेनक्रियाज बोलते हैं। तो पेनक्रियाज जो है एक ग्लैंड भी है, एक ऑर्गन भी है जो आपके एब्डोमेन में लोकेटेड होती है, ठीक है। अब पेनक्रियाज जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। पेनक्रियाज जो है आपका 6 इंचेस लॉन्ग होते हैं, उसका साइज जो है 6 इंचेस लॉन्ग होती है। अब पेनक्रियाज जो है एक पेनक्रियाटिक जूस बनाती है और उसके साथ साथ कुछ एंजाइम्स को भी कंटेन करती है, जिससे कि आपका फूड डाइजेशन में मदद मिल सके। और वो प्रोड्यूस करती है कुछ हार्मोन भी, ठीक है। अब पेनक्रियाज जो है दो तरीके से काम करती है। टू फंक्शंस उसके होते हैं, पहला एक्सोक्राइन, दूसरा इंडोक्राइन। तो जो एक्सोक्राइन होते हैं, एक्सोक्राइन आपका एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि फूड डाइजेशन में मदद मिले। और जो इंडोक्राइन है वो हार्मोन्स को सेंड करते हैं, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर इन योर स्ट्रीम। तो जो आपके ब्लड में जो आपका अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं इंडोक्राइन सिस्टम और उसके हार्मोन्स, ठीक है। अब जब फूड आपके स्टमक में इंटर होता है, एक एक पार्ट वाइज में बताऊंगी कैसे कैसे वो ब्रेक डाउन होते हैं। सबसे पहले सो सबसे पहले जब हम लोग खाना खाते हैं तो जैसे स्टमक में गया तो जो पेनक्रियाज है वो रिलीज करता है पेनक्रियाटिक एंजाइम्स। और वो स्मॉल एक डक्ट है, डक्ट मीन्स एक नली है, तो स्मॉल डक्ट से फ्लो होता हुआ वो पेनक्रियाटिक डक्ट में चला जाता है, ठीक है। अब दूसरा जो पेनक्रियाटिक डक्ट होता है, तो पेनक्रियाटिक डक्ट जो है कनेक्ट होता है बाइल डक्ट से, ठीक है। अब बाइल डक्ट से ट्रांसपोर्ट होता है आपका लीवर से गॉल ब्लाडर। जो आपका बाइल है और जो आपका पेनक्रियाटिक एंजाइम से दोनों ही आपका ड्यूडेनियम में इंटर करता है। तो ड्यूडेनियम क्या है, तो ड्यूडेनियम स्मॉल इंटेस्टाइन का एक छोटा सा पार्ट है। वहीं पे आपका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है आपके फूड का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बाइल का यूज की हूँ, तो बाइल जो वर्ड है, बाइल जो कि एक फ्लूइड होता है और वो लीवर से रिलीज होता है और उसके बाद वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, ठीक है। और हेल्प करता है आपका फूड डाइजेशन में। अब पेनक्रियाज जो है वो 3 तरह के एंजाइम्स को रिलीज करता है। पहला लाइपेज, दूसरा एमाइलेज, तीसरा प्रोटीज। तो जो एमाइलेज है वो आपका बाइल के साथ में वर्क करता है और सबसे पहले वो फैट जो है उसको ब्रेक डाउन करता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन सभी हम लोग लेते हैं। तो जो लाइपेज जो है वो सबसे पहले बाइल के साथ वर्क करके आपका जो फैट है उसको ब्रेक डाउन करता है। दूसरा एमाइलेज, एमाइलेज भी आपका सबसे पहले बाइल के साथ वर्क करता है और वो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ब्रेक डाउन करता है जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। तीसरा जो प्रोटीज है वो नाम से पता चलता है कि वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। ये 3 एंजाइम्स हो गए। अब इसमें पेनक्रियास कुछ हार्मोन भी रिलीज करता है। तो जो हार्मोन है, पहला हार्मोन है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकाजोन। तो जो इंसुलिन है वो आपका जो हाई ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करता है, ग्लूकाजोन जो है वो लो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करता है। अल्फा सेल जो है वो सिक्रीट करता है ग्लूकाजोन को और बीटा सेल सिक्रीट करता है इंसुलिन को। पेनक्रियाज में ही ये दो सेल होते हैं, इसी से सिक्रीट होता है। अब जो ब्लड शुगर लेवल है वो आपके बॉडी में कोई भी ऑर्गन हो सबको चाहिए होता है और अच्छे से बैलेंस्ड होना चाहिए। तो हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन है, आपका किडनी, लीवर, आपका हार्ट, सबको एक बैलेंस्ड आपका शुगर लेवल कंट्रोल चाहिए। शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है, तभी उसको एनर्जी मिलेगा, सही से वो फंक्शन कर पाएगा। ग्लूकाजोन और इंसुलिन ये दोनों ही हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। साथ ही साथ जितने भी आपके ऑर्गन हैं बॉडी में, हार्ट, लीवर, किडनी,
सबको एक बैलेंस अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं ताकि उनको एनर्जी मिले और वो सही से फंक्शन कर पाए। तो पेनक्रियास में अभी इतना ही था, और आगे मैं बताऊंगी पेनक्रियास से रिलेटेड उसका डिसऑर्डर क्या है, उसका सिम्टम्स क्या है, पेनक्रियास में क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं वो बताऊंगी, उसका ट्रीटमेंट किस किस तरीके से कर सकते हैं आगे आने वाले वीडियोस में इस टॉपिक पे। आई होप कि आपको समझ में आए पेनक्रियास से और अब हमारे बॉडी में कैसे आपका फूड जो है ब्रेक डाउन होता है। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा, कुछ क्वेरीज हो तो भी बता सकते, कुछ क्वेश्चंस हो तो भी लिख सकते हैं। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।